आज रात भभूति जी और अंगूरी को बाकायदा जेल में खुदाई करके सुरंग के द्वारा निकाला जाएगा। का भैया तिवारी, कछु और काम धंधु नहीं है का? हमें फिल्मी कहानियां चिपका रहे तुम? फिल्मी कहानी नहीं चिपका रहे भाई। अच्छा, जेल से बाकायदा सुरंग के लिए से रास्ता निकाला जाएगा। तो जाको मास्टरमाइंड कौन है? बता देंगे तो आपके तोते लाल हो जाएंगे। हाँ तो हमारे तोता तुम लाल कर दो। अनीता भाभी। लट तुमने तो हमारी तोता हरी कर दे। का नाम बोलो तुमने? अनीता भाभी ना, गोरी मैम के बारे में कभी मजाक न करियो। हम उन्हें बहुत चाहते हैं। हमारा मतलब है कि हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। वे पूरे मोहल्ला की बहुत ही पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, समझदार महिला हैं। वे ऐसा काम नहीं कर सकती, कानून को उल्लंघन नहीं कर सकती। गोरी मैम के बारे में आज की बात तुम सारे मजाक करियो ना। हाँ, ठीक है, अगर ऐसा तो चलिए आज रात जेल के पिछवाड़े चलते हैं, वहीं अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि हम मजाक कर रहे हैं या गंभीर है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अगर सच में भी ऐसू है जैसू तुम ज्ञान हमें दे रही, तो जब आज से तुम परेशान हमें काहे दिख रहे? हमें शक है तुम पे। तुम्हें तो खुशबू उठेगी सारी, कैसे भी करके ऐसे वैसे करके कैसे भी। अगर भाभी अंगूरी घरे आ रही तो तुम तो सारे फिर फिली को मलीदा पेलोगे, सुबह से उनसे काम करवाओगे, हलवा पूरी तुम पेलोगे। तुम खुश काहे नहीं दिख रहे हमें? क्योंकि हमारी पत्नी चोरनी है। हैं? अगर हम अपनी पत्नी मतलब चोरनी को फरार होने से बचाएंगे तो फिर कानून कैसे सुधरेगा? और फिर पुलिस की जो छवि है वो खराब होगी ना, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि दरोगा हप्पू सिंह और उसकी टीम की जो साफ, स्वच्छ, पवित्र छवि है वो धूमिल हो। ये तुम्हारे शब्द हैं? भैया तिवारी, तुम हो तो मोहल्ला की एक नंबर की चिरांद, लेकिन ससुर हीरा आदमी हो तुम। हम दिला खुश हो गो। आज हम पहली बार ऐसा लग रहा हो कि कई सालन में तुम्हें जान पाए। नहीं, अब हम नहीं। भाभी अंगूरी आएंगी फिर घरे, खुशियां लाएंगी। आओ कुल्हड़ वाली एक चाय हो जाए, हम लोग चलेंगे और उन्हें सारन को धीगे लट्ठन को दबोच लेंगे। यस सर। आज पहली बार मुझे इस लॉकअप में लंगर की फीलिंग आ रही है। मीठू, कमिश्नर साहब, एक बार आप भाभी जी के हाथ की आलू की सब्जी और पूरी खा लेंगे ना, आप उसी वक्त ऑर्डर देंगे कि मुझे और भाभी जी को जेल से रिहा कर दिया जाए। साहब डरेंगे। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, तुम शायद भूल गए हो कि मैं कमिश्नर हूँ और तुम एक कैदी हो। और मुझे हप्पू सिंह समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना बहुत पछताओगे। पछता तो मैं रहा हूँ। नहीं मतलब सर, मैं इतनी देर कभी भूखा नहीं रहा ना, दैट्स वाई सर। आज सुनिए मनोहर भैया, इंतजार हुआ पूरा। ई लीजिए गर्मा गर्म पूरी और आलू टमाटर की सब्जी। क्या बात है, क्या खुशबू है खाने की। लेकिन इस फुली हुई पूरी को देख के मुझे अपनी वाइफ की याद आ गई। जब भी वो गुस्से में होती है उसका मुंह भी बिल्कुल ऐसे पूरी की तरह फूल जाता है। एक्चुअली सर क्या है कि औरतों का मिजाज एकदम पूरी की तरह होता है। उसको ठंडा करने के लिए बस ऐसे ऐसा करना पड़ता, धुएं निकल जाते हैं। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, अगर मैंने भी आपकी तरह उंगली की तो मेरी उंगलियां बचेगी नहीं। चलिए अब बातें ना ही कीजिए और जल्दी से चख के बताइए कैसा बना है। वाह भाभी जी, इट्स माउथ वाटरिंग। भाभी जी क्या कमाल की सब्जी बनाई है। मतलब सर, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में ऐसे आलू टमाटर की सब्जी कभी नहीं खाई सर। और ये पूरी सर लाजवाब। भाभी जी आप प्लीज मेरी वाइफ को ये जरूर सिखाएगा, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, जरूर जरूर सिखा देंगे मनोहर भैया। वाह। आप तो बताइए कोरिएंडर साहब, कैसा लगा आपको आलू पूरी? भाभी जी कोरिएंडर की स्मेल तो सब्जी में आ रही है। आप शायद कमिश्नर साहब कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े। हाँ बताइए कैसा बना है? भाभी जी, अगर ये आलू टमाटर की सब्जी और पूरी अपनी वाइफ को खिला दूं तो रूसा की सारी जायदाद वो आपके नाम पे कर देगी। भैया इतना अच्छा बना है का? कमाल है।
चलिए भरभूति जी, आप भी कछु कहिए। भाभी जी हम तो आपके कुकिंग के फैन हैं, मतलब पुराने दीवाने आपके कुकिंग के। जैसे ही मैंने ये पूरी इस सब्जी में डुबाई, ऐसे लगा जैसे आपने अपनी भीगी जुल्फे मेरे गालों पे डाल दी, और आपका जो जुल्फों से गिरता हुआ पानी धीरे धीरे। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी बहुत अच्छी बनी है, माइंड ब्लोइंग एज ऑलवेज। थैंक यू। खाइए आप लोग अच्छे से। हाँ भाभी जी प्लीज मेरे लिए 15-20 पूरी तल दीजिए। टीके, मलकान, हो गया क्या? भाभी जी बस आ रहे हैं जल्दी। अबे लॉकअप तक का रास्ता तुम लोगों ने खोद दिया क्या? हाँ डोकर, बस एक वार बाकी है, उसके बाद हवाला तक को रस्तों खुल जाओगो। अपने सक्सेना भैया की इच्छाओं को मारना मत है। मेरे लिए जमीनी कीड़े और केंचुए लेते आना। बहुत दिन से ना मैंने कीड़ा कम केंचुआ मसाज नहीं लिया अपनी बॉडी पे। आई लाइक इट यू नो। भाभी जी अरे मुझे भैया, अरे यार इधर तो, इधर थोड़ा। सक्सेना जी हाथ लगाइए। अरे यार अरे अरे यार इसे सारे कांटे चुबो दिए यार मेरे। कैसा लगा डीडी? आई डोंट लाइक इट। ठीक है मलखान, थैंक यू सो मच। चलो अब चलो उनको छुड़ा कर ले आते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो। अरे यार तुम लोग टॉर्च भी अंदर भूल आए हैं। हमारे पास वही टॉर्च तो। ओहो, अरे जाको मतलब है सारे हरो पूरी की पूरी गैंग तई मौजूद हैगी हैं? लेकिन गोरी मैम, हमें आपसे जो उम्मीद ना आती ससुर। आपने मतलब जेल में सुरंग खोदने की कोशिश करी, लेकिन ये धी के लट जो साथ दे रहे ना आपको, इन्हें झोल कर दो। इन गधों को इतनी अकल ही नहीं है कि जहां सुरंग खुल रही उते दरोगा हप्पू सिंह की टेबल है। ये सारे अगर आते भी तो भी हम दबोच लेते ना, का फायदा। चलो मरो, हाथ दियो, हाथ दियो धी के लट्ठा। मारो भैया तिवारी। अरे दादा, अरे बैलेंस तो होगा यार। तिवारी जी आप यहाँ कैसे? भाई जी हमें ही आपके दोषी है। मतलब ये कि हमें आपका पीछा कर रहे थे। क्यों? वो तो हमेशा ही करते। एक्सक्यूज मी? भाभी जी हमेशा की तरह जो है हम समझ गए थे कि आप अंगूरी और भभूति जी को बचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपने जो भी प्लानिंग की थी वो हमने सुन ली और वो हमने दरोगा साहब को इत्तला कर दी। तिवारी जी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हमें भी जो उम्मीद न थी, आपने हाथ तक न दो हमें। That's not like my गोरी में।